Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. That is class 10th. Or the topic is preparation of alkyne. क्लास 10th का स्टूडेंट और उनका आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तो मैंने लिखा है, आप देखिए, लाइक अल्कीन अल्काइन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ वेज। अल्कीन की तरह अल्काइन को भी कई तरीक़ों से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अल्कीन की तरह जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स थे, हाइड्रोकार्बन्स थे, और अभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली शुरू हो गई। ठीक है, तो अल्कीन की तरह अल्काइन को भी कई तरीक़ों से हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें कुछ मंदरज झेल है। सबसे पहले आपने लिखा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलो अल्केन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लफ्ज़ से, नाम से जाहिर है, डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकालना। किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकालना क्या कहलाता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन यहाँ पर मैंने वेसिनल का लफ्ज़ लिखा है। आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वेसिनल किसे कहते हैं। आप ज़रा समझने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, मैंने लिखा है, आप ज़रा देखें, ये हमारे पास एक अल्केन है। ठीक है, इसका मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको ये हेलोजन लगाई, ये भी हेलोजन लगाई। जब दो एडजेसेंट कार्बन पर, ये दोनों एक दूसरे के हमसाये कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन पर सेम साइड पर दो हेलोजन अटैच हो, यानी सेम साइड ज़रूरी नहीं है, अगर ये यहाँ पर भी लिखा है तो इस कोई बात नहीं, लेकिन जब एडजेसेंट कार्बन पर सेम हेलोजन अटैच हो तो इसको हम वेसिनल कंपाउंड कहते हैं। तो क्या डाइब्रोमो अल्केन है ये कि नहीं है? डाइब्रोमो अल्केन है। तो इन जैसे कंपाउंड्स को हम वेसिनल कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन याद रखो, अगर ये कंपाउंड ऐसा है, लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन है, तो इन कंपाउंड्स को फिर हम जेमिनल कंपाउंड्स कहते हैं। ये और ये दोनों एक जैसे कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये जेमिनल है और ये वेसिनल है। आप जब वेसिनल डाइहेलो अल्केन लेंगे, अब वेसिनल डाइहेलो अल्केन में क्या है? ये डाइब्रोमो, वेसिनल डाइब्रोमो इथेन है। अगर आपको ना था तो दो कार्बन है, दो कार्बन को आप एथ का नाम देते थे, तो वेसिनल डाइब्रोमो इथेन। और आयुफेक नेम इसका क्या है? ये वेसिनल कॉमन नेम है, याद रखो। आयुफेक इसका क्या नाम है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका आयुफेक नेम है। तो जनाब ये चीज़ आप लेंगे, इससे आप क्या करेंगे? इससे आप हेलोजन और हाइड्रोजन को जब रिमूव कर देते हैं तो बनने वाला कंपाउंड होता है वो अल्काइन ही बनेगा फाइनल स्टेप में। तो मैंने क्या लिखा है, वेसिनल को आपने पहचाना, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। जैसे कि अल्कीन के प्रिपरेशन में आप करते थे कि आप KOH डालेंगे, कोई अल्काइल हैलाइड लेंगे, इनको KOH दिखाएंगे। जब KOH आप इसके साथ रिएक्शन, KOH का रिएक्शन होता था तो बनता था अल्कीनो। अभी क्या करना है, हमने डाइहेलो अल्केन लेने हैं। जैसे कि मैंने ये लिया, वो मैकेनिज्म मैंने वहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर अगेन से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने मैं करो तो आप लोगों को इसको हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है, KOH आप ले ले। मैंने वहाँ पर मैकेनिज्म का कहा था कि बुक वालों ने मैकेनिज्म कुछ और तरह से किया है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये जो प्रोटॉन है इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन आके इस लोन पेयर के साथ KOH2 क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट, ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं क्योंकि अब इस प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये डीप्रोटीनेशन स्टेप भी है क्योंकि प्रोटॉन निकलता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बनने वाला चीज़ है, ये क्या बनने वाला है? आप ज़रा देखें, ये ब्रोमीनो, यहाँ पर ब्रोमीनो, यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होने वाला है, इसको अगर मैं इस शक्ल में लिखूं तो कोई मसला तो नहीं होगा ना। अब इस ऑक्सीजन ने ज़्यादा बॉन्ड्स किए हैं, तो अब 2 बॉन्ड्स कर सकते हैं, उन्होंने किए हैं 3 है, तो और पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है, तो इस चार्ज को ख़त्म करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर H2O, अब न्यूट्रल H2O निकला और तुम्हारे साथ रह गया
पोटाशियम पॉजिटिव। अब ये जो कार्बन है इस पर भी चार्ज है, तो ये ब्रोमीन भी निकल सकता है, लेकिन फिर ये चार्ज तो वहाँ पर डबल हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं इस तरह करो, प्लीज़ ज़रा समझने की कोशिश करो, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करो, तो ओके ये तो निकलेगा पोटाशियम के साथ, लेकिन अभी नेगेटिव एक बार इलेक्ट्रॉन दिया था, अब लिया न्यूट्रल बना, अब कार्बन के बॉन्ड्स दो रह गई, तो दो बॉन्ड्स है तो कार्बन नहीं चलता है, काम उसका नहीं चलता है। इसलिए क्या करेगा, कौन सा ब्रोमीन निकालेगा, ये नेगेटिव होगा। ये वाला ब्रोमीन अगर निकले, ये कार्बन इस कार्बन से कहते हैं खुदा के लिए कुछ करो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझ पर चार्ज है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी ब्रोमीन की तरफ आएगा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये जाके इस पोटाशियम के साथ जब निकलेगा तो KBr बनाएगा। क्या बनाएगा, KBr बनाएगा, और ये तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, दो हाइड्रोजन है, ओके, आगे ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देता है। तो अभी क्या बना, मानो ब्रोमो अल्कीन बना, मानो ब्रोमो इथीन बना। ये स्टेप 1 था तुम्हारा, यहाँ तक ये जो आपने हासिल किया है ये तुम्हारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 1 में आगे जाके क्या करता है, स्टेप 1 इन दिस स्टेप KOH रिएक्ट विद डाई हेलो अल्केन एंड कन्वर्ट इट इनटू मोनो हेलो अल्केन, अल्कीनो मोनो हेलो अल्केन। अभी एक हेलोजन अटैच है, तो मोनो हेलो यानी मोनो का मतलब होता है एक हो, तो इसमें जब कन्वर्ट किया, अब आगे क्या होने वाला है, आगे नेक्स्ट स्टेप में आप जरा देखिए, यही मैकेनिज्म फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन अभी आपने इसको दोबारा आप लिख ले, ठीक है, डबल बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन कर दे, तो ये तुम्हारे पास ब्रोमीन अब KOH अगेन से आएगा। अब क्या होने वाला है, अगेन से ये प्रोटॉन आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जाके इसके साथ अगेन से KOH होल 2 बनेगा, ठीक है, और तुम्हारा रहेगा ये चीज़ों। अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखे H, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड कार्बन और ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ओके जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये वापस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब न्यूट्रल H2, एक और H2 निकला, ठीक है, तुम्हारे पास पोटाशियम पॉजिटिव रह गया, तो ये ब्रोमीन अब इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि इसको स्टेबल किया जाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाके इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये KBr निकलेगा, और साथ साथ तुम्हें मिलने वाले हैं कंपाउंड C, इस पर नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन, कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ अपना हाइड्रोजन है, पॉजिटिव इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और यूँ तुम्हें अल्काइन मिलेगा। ये जो चीज़ है ये अल्काइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये है। इसी तरह उन्होंने एक और तरीका, उन्होंने जो बुक में तरीका बताया गया है, आप ज़रा इसको देखो, आसानी से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वो तरीका क्या है, आपने क्या करना है, करना कुछ इस तरह है कि ये जो तुमने डाई हेलो ब्रोमीन ये ले लो ऑफ, ठीक है, बुक के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ मीडियम के तौर पर काम किया है, KOH, ठीक है। तो अभी इससे ब्रोमीन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिल के क्या बनाएगा, आगे जाके HBr बनाएगा, और साथ साथ ये जो चीज़ है ये क्या बना, ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन हो, आगे सिंगल बॉन्ड हो, ये ब्रोमीन तो निकला, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके बॉन्ड बनाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में फिर से KOH आएगा, फिर से इन द प्रेजेंस, ये जो स्टेप है ये इसको मैं यहाँ पर अगेन से लिख देता हूँ, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अब KOH की मौजूदगी में फिर से क्या होगा, फिर से ये होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, सिमिलरली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में मिलके एक और HBr बनाएगा, और साथ साथ क्या होगा, ये जो चीज़ है ये कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये वाला भी हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर बॉन्ड बनाता है, ये तुम्हें मिला प्रोडक्ट, दो HBr निकले हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आप दोनों को देखें तो अब क्या होने वाला है, अब ये दोनों HBr KOH दो मॉलिक्यूल के साथ, इसमें दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए थे, एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। तो HBr जो है, HBr दोनों HBr ले ले, दो HBr इस्तेमाल होते हैं, दो इस्तेमाल बनते हैं। आप लोगों को पता है कितने कहाँ पर है, एक HBr यहाँ पर बना था,
HBr नहीं, HBr तो अभी नहीं, अभी मैंने डायरेक्ट किया है। 2 HBr बने, एक यहाँ पर बना और एक यहाँ पर बना। ये KOH के साथ रिएक्शन करे क्या करेगा, और ये भी KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये ब्रोमीन और पोटाशियम में मिलके KBr बनाएगा और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलके H2O बनाएगा। ये उन बुक का मैकेनिज्म मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर सेम स्टोरी यहाँ पर भी हो रहा है, जो ऊपर हुआ है ये नीचे भी हो रहा है। ये दोनों KBr बनाएगा और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये 2 तरीकों से रिएक्शन आप कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा सूटेबल है। कुछ भी नहीं है, आसान है, अच्छी तरह से पढ़ा करें। कोई मसला हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। कोई मसला तो नहीं, अभी समझ आया? इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।